वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धड़ा 16 मी नदी बोलते का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्नों के जो पहला प्रश्न है, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नोटबुक में लिखकर लाई हूँ, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मैं समझाऊंगी। तो देखो बच्चों, धड़ा 16 मी नदी बोलते इसका स्वाध्याय करने जा रहे हैं हम लोग। खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। अ नदीचा जन्म कोठे होतो? नदी का जन्म कहाँ होता है? उत्तर, नदीचा जन्म पर्वतावर होतो। आ नदी मोठी कशी होते? नदी बड़ी कैसी होती है? उत्तर, नदीला अनेक ओढे व नद्या येऊन भेटतात, त्यामुळे नदी मोठी होते। नदी को बहुत सारे, अनेक मतलब बहुत सारे, ओढे मैंने आपको बताया था, नाले और नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए नदी बड़ी हो जाती है। ई नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोग कशा कशासाठी करतात? नदी के पानी का उपयोग लोग किस किस चीज़ों के लिए करते हैं? नदीच्या पाण्याचा उपयोग वीज तयार करण्यासाठी, पिण्यासाठी, देखो यहाँ पर कॉमा चाहिए था, शेतीसाठी, कारखान्यासाठी होतो। नदी के पानी का उपयोग देखो बिजली बनाने के लिए, पीने के लिए, फिर खेती के लिए और कारखानों में। बिजली कारखाने में किस तरह से उपयोग होता है? बिजली का उपयोग कारखाने में होता है, तो मतलब नदी का पानी कारखाने में भी उपयोग होता है। इसके बाद ई प्रश्न देखो, नदीचा वेग कधी कमी होतो? नदी का वेग यानी उसकी रफ्तार कब कम होती है? जेव्हा नदी सपाट मैदानी भागात येते तेव्हा तिचा वेग कमी होतो। जब वो सपाट मैदानी भाग में आ जाती है तब उसका वेग जो है, उसकी रफ्तार है, वो कम हो जाती है। नदी आपल्याला कोणता संदेश देते? नदी हमें कौन सा संदेश देती है? देखो पूरे पाठ के अंत में वही लिखा गया है संदेश। उत्तर, थांबू नका, पुढे पुढे जात रहा, थांबला तो संपला, हा संदेश देते। देखो ये पाठ के अंत में लिखा गया है, थांबला तो संपला, मतलब रुको मत, आगे आगे बढ़ते रहो, जो रुक गया वो खत्म हो गया वहीं पर। वो प्रश्न, तुमच्या जिल्ह्यात कोणकोणत्या नद्या आहेत? अब इसमें पूछा गया है कि तुम्हारे ज़िले में कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखो भाई, अब आप हम लोग जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का बताएंगे, आपको उस ज़िले का बताना है। सभी ज़िलों का तो नहीं पता है, या आप चाहो तो खुद भी आपका ये होमवर्क है, इंटरनेट पे आप खोजो कौन से ज़िले में कौन सी नदियां हैं। तो हम किस ज़िले में रहते हैं? देखो हमारा स्कूल जो है वो उल्लासनगर में है, तो हम थाने ज़िले में हैं। तो हमारे थाने ज़िले में कौन सी नदियां हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली जो उल्लास नदी, जिसके किनारे उल्लासनगर, जिसके नाम से उल्लासनगर का नाम रखा गया है, तो उल्लास नदी, सूर्या नदी, वैतरणा नदी, कालू नदी, तांसा नदी, ये सब नदियां हमारे थाने ज़िले में हैं। अब अन्य ज़िलों में रहने वाले बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता की सहायता से इंटरनेट पर खोजें कि उनके ज़िले में कौन सी नदियां हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पहिल्या दोन उदाहरणांचे निरीक्षण करा, त्यानुसार रिकाम्या जागा भरा। मतलब रिकाम्या यानी खाली जगह। पहले दो उदाहरण आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से बाकी जो खाली जगह है वो भरना है। तो पहला था, चालणे, चालतात, चालवतात, पढ़ने, पढ़तात, पढ़वतात। तो अभी यहाँ पर देखो डैश मैंने किया है, जो खाली था उसको मैंने यहाँ पर ऐसे टिम्ब टिम्ब कर दिया है। ठीक है, तो भेटने दिया था, हमें क्या लिखना है? भेटतात, भेटवतात। फिर यहाँ पर करने नहीं दिया गया था, सिर्फ क्या दिया गया था? करतात। तो पहले क्या लिखेंगे? करने, करतात, करवतात। फिर मिळणे, मिळतात, मिळवतात। मिळणे दिया गया था, मिळतात और मिळवतात हम खुद लिखेंगे। फिर थांबणे, थांबतात, थांबवतात। ये प्रश्न 2 का हो गया। अभी आगे प्रश्न तीसरा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपका वो मैं अभी जो यहाँ पर रिकामा जगह था वो मैंने आपको बता दिया था, खाली जगह भर के इस तरीके से भरना था सभी। उसके बाद में अभी देखो प्रश्न 3 है, हिरवेगार या सारखे रंगछटा दाखवणारे शब्द सांगा। इस तरीके से और भी शब्द आपको बोलना है। ठीक है, फिर प्रश्न 4 है, थांबला तो संपला या सारखी सुवचने सांगा
सुवचनांचा संग्रह करा। तो ये प्रश्नों को भी मैं हल की हूँ, आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर हिरवेगार यासारखे रंग छटा दाखवणारे शब्द सांगा। तो इस तरीके से हम जैसे हिरवेगार है वैसे लाल भडक, काळा कुट्ट, पांढरा शुभ्र, नीला गर्द, पिवळसर और भी शब्द हैं। मैंने 4-5 शब्द यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, थांबला तो संपला यासारखी सुवचने सांगा, सुवचनांचा संग्रह करा। इस तरीके से और जो सुवचन है उनको आप खुद संग्रह करो। मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ लिख दी हूँ, या आपके लिए काम था। पहला है पानी आळवा पानी जिरवा। अभी पानी को रुकाओ और पानी को बचाओ। पानी हेच जीवन, पानी ही जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं है। झाडे वेली लावू चला, स्वच्छ हवा मिळेल आपल्याला। चलो हम झाड़ पेड़ पौधे लगाते हैं, इससे हमें स्वच्छ हवा मिलेगी। चौथा है वृक्षांची जोपासना म्हणजेच देवाची उपासना। अगर वृक्ष को आप बचाओगे, इसका मतलब आप देव सदा सच्चे दिल से देव की यानी ईश्वर की उपासना कर रहे हो। अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे। अगर आपको अपयश यानी आपको फेल्यूर होते हो, आपको किसी चीज़ में यश नहीं मिलता है, तो आप डरो मत, रुको मत। यही उस पहली पायरी मतलब होता है सीढ़ी। यही पहली सीढ़ी है, जब आपको पहले अपयश मिलेगा फिर आपको यश मिलेगा, किसी काम में सफलता मिलेगी। यानी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से कहते हैं। अभी उपक्रम है, देखो आपके हाँ देखो प्रश्न 5 बच्चों यहाँ पर दिया गया है। खालील शब्द वाचा व तसेच लिहा। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और उसको वैसे ही देखकर लिखना है। वाचा यानी पढ़ो, तसेच लिहा मतलब उसको देखकर वैसे ही लिखो। तो पहला है पर्वत, सर्व, किर्र, पूर्व, मरकट, सूर्य, प्रवास, चक्र, चंद्र, क्रमांक, प्रकार, ग्रह। मतलब आपको यहाँ समझना क्या मालूम है, यहाँ पर र के आधा र के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। देखो ये व के ऊपर जो है ना, ये आधा र है, ये भी 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 आधा र है। ये देखो प के नीचे जो दिया गया है ये भी आधा र है, ये क के नीचे आधा र, चंद्र में द्र के नीचे ये आधा र, क्रमांक में ये क के नीचे आधा र, ये प्रकार में भी देखो यहाँ पर ये आधा र, ये आधा र। यानी आधा र के 2 प्रकार दिए गए हैं, एक ऊपर और एक इस तरह से नीचे। तो आप इसको पढ़ो और लिखो और अभ्यास करो। आधा र कैसे पढ़ते हैं सुंदर अक्षरों में लिखो। अभी नेक्स्ट है उपक्रम यानी एक्टिविटी है। पहला है परिसर अभ्यासाची पुस्तके, वर्तमानपत्रे, नकाशे यातून वेगवेगळ्या नद्यांची नावे शोधा। मतलब आपको अपने के परिसर अभ्यास की ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से, वर्तमान पत्र यानी समाचार पत्र से, नक्शों से और विभिन्न प्रकार के नदियों के नाम आपको खुद खोजना है। ये एक्टिविटी है, आपके लिए है। यादी करा और उसको एक आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर आपके लिए नदियों के कुछ नाम लिख दिए हैं। देखो पढ़ के बताती हूँ आपको। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जरूरी नहीं कि आपके ज़िले की जो नदियाँ उनका नाम लिखना है, या आपके जो स्टेट है, जो आपका राज्य है उसकी नदियाँ, कोई भी नदियाँ आप लिख सकते हो। आपके देश की जितनी नदियाँ हैं ढूंढो आप इंटरनेट से और लिखो। मैंने लिख दिया है कुछ थोड़ी मोड़ी नदियों के नाम, जैसे नर्मदा, गोदावरी, मुठा, मूला, ये महाराष्ट्र की नदियां हैं। इंद्रायणी, वैनगंगा, ये भी महाराष्ट्र की नदियां हैं। कावेरी, कृष्णा, ये महाराष्ट्र में नहीं है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, भीमा, तापी, क्षिप्रा, सरस्वती, झेलम, राबी। देखो झेलम, राबी ये जम्मू के आसपास की नदियां हैं, उत्तर में है एकदम, इत्यादि नदियां हैं। मतलब ये नदियों के ना और भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे लिख दी हूँ। आप खुद, ये एक्टिविटी है बच्चों, आपको खुद खोजना है। आप दिन भर मोबाइल का उपयोग करते हो खेल खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, उससे अच्छा आप कुछ जानकारी की चीज़ें भी ढूंढो आप माता पिता की सहायता से। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, नदीचे प्रदूषण कमी कसे करता येईल ते चर्चा करून सांगा। तो ये चर्चा करना है आपस में, आप अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ कर सकते हैं। अगर स्कूल चालू हो तो आपस में दोस्तों के साथ कर सकते हैं। तो अभी तो स्कूल चालू नहीं है, तो आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ चर्चा करो। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों से जो चर्चा की थी, तो मैं उसमें से थोड़ा जो कुछ पाई हूँ वो मैं लिख कर लाई हूँ आपके लिए।
तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि नदी का प्रदूषण कम कम कर सकें तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करना है। तो देखो मैंने कुछ लिखा है, थोड़े मोड़े पॉइंट्स हैं। तो पहला है कारखान्यांचे सांडपाणी नदीत सोडू नये। कारखाने का जो गंदा पानी है वो नदी में मत छोड़ो, आप मत डालो। सेकेंड है नदीत कपड़े धो नका। कभी कभी कुछ लोग, गांव के लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे जाकर वही नदी के किनारे ही कपड़े धोते हैं। तो कपड़ों में लगाया हुआ साबुन, कपड़ों में निकली हुई गंदगी, वो सब कहाँ जाकर मिल जाता है, नदी के पानी में। तो नदी गंदी हो जाती है। तो ऐसा आप मत करो। फिर नदीत जनावरांना आंघोळ घालू नका। कुछ लोग गांव में क्या करते हैं, शहरों में तो नहीं, गांव में क्या करते हैं, सीधा अपने जानवरों को ले जाकर नदी के अंदर घुसा देते हैं और वहीं पर उनकी सफाई करते हैं, उनको नहलाते हैं। आंघोळ मतलब होता है नहलाना, तो उनको वहीं पर नहलाते हैं। तो अब उनके शरीर की सारी गंदगी, जो कुछ उनको बीमारियां हैं, वो सब नदी के पानी में मिल जाता है। इस तरह से नदी गंदी हो जाती है। तो इस तरह आप मत करो। एक हौज बना लो, वहाँ पानी इकट्ठा कर लो और जानवरों को वहाँ पर नहलाओ। चौथा है सांडपाणी नदीत सोडू नये। अपने घर का सांडपानी यानी गंदा पानी, जो घर का गंदा पानी है, शौचालय का पानी है, किचन का पानी है, वो नदी में आप मत छोड़ो, मत उसमें डालो, उससे नदी गंदी हो जाती है। तो इस तरीके से आप चर्चा में कुछ और पॉइंट पाते हैं, कुछ और आपको मिलता है तो वो भी आप लिख लो। इतना तो मैंने आपके लिए लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा बच्चों, खालील घोष वाक्य पहा। जो नीचे घोष वाक्य दिया गया है इसको आप देखो। पाणी वाचवणे या संदर्भातील आणखीन घोषवाक्य मिळवा व संग्रह करा। इस तरीके से पानी को बचाने के संदर्भ में और भी जो घोषवाक्य हैं वो आप खुद निकालो कहीं से और उसका संग्रह करो। तो घोषवाक्य क्या है, पानी अडवा, पाणी जिरवा, पानी रुकाओ, पानी बचाओ, पानी हेच जीवन, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। देखो हिंदी में बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। थेंब थेंब पाण्याचा अनमोल ठेवा निसर्गाचा। बूंद बूंद पानी जो होता है उसको बचाओ और निसर्ग को बचाओ। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र बनता है, भरता है। मतलब आप एक एक बूंद पानी को बचाने की कोशिश करो। इस तरीके से आप और भी घोष वाक्य निकाल कर और उसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो मैंने पूरा ये जो स्वाध्याय था पाठ 16 का वो मैंने पूरा हल कर दिया है। आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख के, पढ़ के और अपने नोटबुक में पूरा स्वाध्याय लिख लो।